This is Sonia. Hope you all are doing well. So आज का क्वेश्चन है create a component that display a random codes each time it is rendered. So जितनी बार हम अपने बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उतनी बार मुझे एक न्यू कोड्स वहाँ पे मिलनी चाहिए. उसके लिए आपके पास दो मेथड्स हैं. या तो आप API को फेच कर लो. आज लास्ट क्लास में क्योंकि हमने डेटा को फेच करना सीखा था, तो आज के इस टॉपिक में मैंने क्या किया, एक एरे बनाया है जिसके अंदर मैंने कुछ कोड्स वहाँ पे ऐड कर दिए हैं. ठीक है, हम इनको फेच करेंगे. अब हमें पता है कि एरे के अंदर जब भी हम हमारी आइटम्स को ऐड करते हैं तो वो इंडेक्सिंग में ऐड होती है. तो इस एरे के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट कोड है उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 0 है, सेकंड वाले की 1 2 3 इस तरीके से. तो सबसे पहले मैंने अपना डेटा वहाँ पे लिख लिया. अब मुझे किस तरीके से उसको शो करवाना है उसको लिखने के लिए थोड़ा सा हम बढ़िया बना लेते हैं. तो इसको मैं डिलीट कर रही हूँ. ठीक है, डिलीट करने के बाद सबसे पहले हम वहाँ पे एक हेडिंग देंगे H2, जिसमें मैंने वहाँ पे लिख लिया रैंडम, साथ में कोड्स लिख लेते हैं OTE, साथ में जो हमें वहाँ पे क्रिएट करना है. सो लेट्स सपोज मैंने वहाँ पे क्रिएट किया जनरेटर, तो इस तरीके से मैंने जनरेटर लिख लिया. लिखने के बाद हम एक बटन बनाएंगे. सो इस बटन के ऊपर ही हम अपने उस एक्चुअली इवेंट को लगाएंगे. तो इसमें मैंने लेट्स सपोज बटन का नाम लिख दिया मैंने गेट, देन वी यूज रैंडम, फिर हमने वहाँ पे लिख दिया गेट रैंडम कोड्स. ठीक है, कोड. और उसके बाद इसमें मुझे उस पर्टिकुलर चीज़ को दिखाना है, तो इसमें मैंने p टैग ले लिया. अब इसमें हम हमारी उस टॉक्स जो हमारे कोड्स उनको हम दिखाएंगे, बट फॉर दैट वी नीड टू यूज स्टेट. अभी करंट अगर मैं इसके यहाँ पे बात करूं तो मुझे जो आउटपुट दिख रही है इस तरीके से एक बटन दिख रहा है, राइट. और इसकी डिजाइनिंग ऑलरेडी बटन की मैंने कर रखी है, तो एक मुझे बटन दिख रहा है. उसके बाद इस तरीके से दिख रहा है. तो इस बटन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूं तो क्लिक करने पे मुझे इस बटन के ऊपर वो रैंडम कोड्स दिखे. तो उसका लॉजिक के लिए हम यूज करेंगे हमारी यूज स्टेट का. तो इसमें हम आते हैं कोस्ट लिखा, ठीक है, और इसमें हम 2 वैल्यूज को पास करवाएंगे. तो फर्स्ट नंबर पे मैंने इसमें कोड ही लिख दिया, ठीक है, और कोमा, फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे सेट कोड्स लिख दिया. ठीक, इस तरीके से आ गया. बाहर आते हैं इसके यूज स्टेट हम ऐड करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि करंटली उसको कुछ मैसेज मिल जाए. ठीक है, तो करंट मैसेज के लिए आप कोई मैसेज वहाँ पे लिख सकते हो, राइट. तो इसमें मैंने एक मैसेज लिख दिया, क्लिक द बटन टू गेट अ कोड. ठीक है, सो बटन के ऊपर क्लिक करना है अगर आपको जो हमारे पास कोड है वो अगर आपको चाहिए. तो CUTCUOTE कोड. डन, इतना हो गया. अब क्या लॉजिक बना पाए. अब बेसिकली हम वो जो कोड है उसको हम इसमें पास करवा देते क्योंकि वो हमारी करंट स्टेट को बता रहा है. कैलिब्रेशन यूज किया, फिर हमने वहाँ पे कोड लिख दिया. आई थिंक वो इसके अंदर आएगा क्योंकि वो हमारी GS का पार्ट है. चेक करते हैं आउटपुट में, तो जो हमने यूज स्टेट पे अभी लाइव लिखा होगा वो मुझे उसकी करंट स्टेट बता रहे हैं. अब क्लिक करने पे जो एरे के अंदर हमारे पास डेटा है मुझे वो चाहिए. उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा. बट सबसे पहले हम इसमें आके एक जो हमारे पास इवेंट है विच इज ऑन क्लिक इवेंट हम इसमें लगाएंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे. तो इसमें मैंने गेट CUOTE कोड नाम का एक फंक्शन बना दिया. ठीक है, अब वो फंक्शन तो बना लिया, अब उसको उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा. इस पे आते हैं लेट, देन वी यूज गेट कोड इज इक्वल टू राउंड ब्रेसेस. इस तरीके से एरो बनाएंगे, देन एंटर. अब लॉजिक के लिए ना, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझो. उस फॉर्मूले को मैं एक वेरिएबल में ऐड करूंगी. लेट कोड किसी में भी ऐड कर सकते हो. लेट रिजल्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम हमारा लॉजिक बनाएंगे. अब बेसिकली क्या होता है, हमारे पास math.random MATH.random नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करता है, हमारे एरे में जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं इसके वो रैंडम math.random 0 से लेके 1 के बीच में कुछ रैंडम वैल्यूज को जनरेट करता है, बट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल. सो 0 से लेके 1 के बीच में वो डेसिमल रैंडम वैल्यू को जनरेट करेगा. लेट्स सपोज 0.25 0.58. ठीक है, तो वो डेसिमल वैल्यूज को वहां पे जनरेट कर रहा है. अब वो हमने वहां पे लगा दिया. उस रैंडम वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे एरे की लेंथ से. अब लेट्स सपोज मेरी एरे की लेंथ कितनी है, हमारे पास 1, जब एरे की जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास 5, और उसने रैंडम नंबर जनरेट किया लेट्स सपोज 0.2. तो 5 into 2 कितना हो गया 1.0. तो 1 जो होगा वो उस इंडेक्सिंग वैल्यू को टारगेट करेगा, उस वैल्यू को वहां पे शो कर देगा. तो इसलिए हम इसको हम लिखेंगे, और हमारा जो वेरिएबल है विच इज नोन एज अ कोड्स, उसकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, नोट मल्टीप्लाई इस लेंथ. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी वहां पे लेंथ निकाल देंगे. ठीक है, अब जो भी वो डेटा आएगा, अब क्योंकि वो डेसिमल वैल्यूज में डेटा हमें मिलेगा. अब एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो तो इंटीजर में होती है, तो डेसिमल वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे वहां पे math.floor नाम का हमारे पास एक मेथड होता है जो क्या करता है, डेसिमल वैल्यूज को हटा के उसको होल नंबर्स में कन्वर्ट करता है. अब एक लॉजिक पूरा बना लिया. बनाने के बाद हम एंटर करेंगे, तो जो हमारे पास वहां पे सेट कोड्स है, ठीक है, और इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू किसमें पड़ी हुई है,
इस कोर्स के अंदर जिस कोर्स को हम टारगेट करेंगे, कोर्स को टारगेट करना है, ठीक है। टारगेट करने के बाद इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू को टारगेट करने के लिए हम उस वेरिएबल को लिखेंगे विच इज नोन एज अ रिजल्ट, राइट। तो ऑल सेट। एक बार पहले चेक करते हैं हम इसकी आउटपुट, फिर देखते कुछ एरर तो नहीं है। सो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। देखो जैसे ही हम बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं वो एक रैंडम नंबर को जनरेट कर रहे हैं। वो रैंडम नंबर लेंथ से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो भी उनकी वैल्यूज आ रही हैं उन वैल्यूज को वो होल नंबर्स में कन्वर्ट कर रहा है विच इज एरे का इंडेक्स नंबर, जिसके यहाँ पे हमें वहाँ पे आउटपुट मिल रही है। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, जैसे मैंने खुद का डेटा जनरेट करके एरे के थ्रू उस डेटा को फेच करवाया, आप जेसन प्लेस होल्डर पे जाके वहां से कुछ डमी कोड्स निकाल सकते हो। इवन फेक कोड्स का एपीआई निकाल के आप उसके ऊपर इस मेथड को लगा सकते हो और फिर उस जो डमी डेटा उसको आप अपने ब्राउजर के ऊपर शो करवा सकते हो। सो इसको करके आप मुझे कोड शेयर कर सकते हो, ठीक है। मैं चेक करूंगी कि आपने उसको किया